म्यूजिक का आवाज कम कर दो। जय श्री माता जी। ध्यान का सत्र शुरू करेंगे। सभी को जय श्री माता जी। मंच पर आप सबका स्वागत है। कृपया करके श्री माता जी की ओर देखेंगे और दोनों हाथ गोल में रखें। म्यूजिक का आवाज कम कर दीजिए क्योंकि आपका आवाज कम नहीं आ रहा है। जब आप बोलेंगे तो म्यूजिक जय श्री माता जी। सभी साधकों को नमस्कार। कृपया करके श्री माता जी की ओर देखते हुए दोनों हाथ गोद में लेना है। अपना ध्यान दोनों हाथ की हथेली के सेंटर में रखते हुए और तालु भाग पे रखते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपया करके आज का ध्यान हमसे करवा लीजिए। दाहिना हाथ जमीन की तरफ रखना है, बायां हाथ गोद में। परम पूज्य श्री माता जी कृपया करके मेरे इड़ा नाड़ी के सभी दोष विकार बाधाएं खींचकर मेरे दाहिने हाथ की हथेली से इस धरती माता में विलीन कर दीजिए। अपने चित्त को बाएं हाथ की हथेली से लेते हुए, कंधे से होते हुए, तालु भाग से होते हुए, दाहिने कंधे से दाहिने हाथ की हथेली से इस धरती माता की ओर छोड़ देना है। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरे इड़ा नाड़ी के सर्वदोष बाधाएं जड़त्व खींचकर दाहिने हाथ की हथेली से इस धरती माता में विलीन कर दीजिए। अपने भूतकाल के सभी विचार नेगेटिविटी खींचकर दाहिने हाथ की हथेली से इस धरती माता में विलीन कर देना। अपने चित्त को 7 बार बाईं तरफ से खींचते हुए दाहिने हाथ की हथेली से इस धरती माता में छोड़ देना है।
बाएं हाथ को आकाश की तरफ करेंगे, दाहिने हाथ को गोद में लेना है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके मेरी पिंगला नाड़ी के सर्वदोष, विकार, बाधाएं, सभी भविष्य की चिंताएं, टेंशन खींचकर मेरे बाएं हाथ की हथेली से आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, मेरे पिंगला नाड़ी के सभी दोष, बाधाएं खींचकर बाएं हाथ की हथेली से इस आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। अपने चित्त को दाहिने हाथ की हथेली से लेते हुए, कंधे से लेते हुए तालु भाग से पार करके बाएं हाथ से आकाश में छोड़ना है। 7 बार ये क्रिया करेंगे, पूर्ण समर्पण भाव से करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके मेरी पिंगला नाड़ी के सर्वदोष, बाधाएं खींचकर मेरे बाएं हाथ की हथेली से इस आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। महसूस करना है बायां हाथ गोद में, दोनों हाथ अपने गोद में रखना है। दाहिने हाथ को अपने लेफ्ट साइड में, बाएं साइड के पेट के निचली तरफ पकड़ना है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके हमें शुद्ध विद्या दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमें शुद्ध विद्या और ज्ञान दीजिए। सच्चे मन से प्रार्थना करना है, महसूस करना है वाइब्रेशंस को। उसी हाथ को अपने हृदय पर लाना है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध और पवित्र आत्मा। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, केवल एक शुद्ध पवित्र आत्मा, शुद्ध और पवित्र आत्मा। कृपया करके मेरे हृदय में आइए, मेरे ध्यान में आकर बस जाइए, मुझे प्रेम से भर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही जगदम्बा हो। कृपया करके मेरे हृदय को विशाल बना दीजिए। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा। उसी हाथ को अपने कपाल पे लेना है, जहाँ बिंदी लगाते हैं। सिर को थोड़ा झुका देंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। सबको क्षमा करना है यहाँ, सच्चे दिल से, मन से क्षमा कर दिया। मेरे हृदय में, दिल में कोई भी रोष नहीं है, किसी के बारे में कोई भी द्वेष नहीं है। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया। कृपया करके मेरी गलतियों के लिए मुझे भी क्षमा कर दीजिए। बड़े प्यार से, हृदय से प्रार्थना करनी है, पूर्ण समर्पण भाव से करना है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है, सबको क्षमा कर दिया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कृपया करके मुझे भी क्षमा कर दीजिए। उसी हाथ को अपने तालू भाग में लेना है, प्रेस करते हुए, दबाते हुए 7 बारी अपनी चमड़ी को घुमाना है, कातडीला फिरवायचं घड़ी की सुई की दिशा में। दबा के रखेंगे
प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया करके मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागरूक कर दीजिए। मुझे परम चैतन्य का एहसास दिलाइए, महसूस कराइए। श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। आपकी परम कृपा में मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध पवित्र आत्मा। मुझे परम चैतन्य से मिला दीजिए। दोनों हाथ गोद में रखकर थोड़ी देर बैठेंगे, आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ के हथेली में अपना चित्त लाना है, तालु भाग में चित्त। दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर लेंगे गोद से, पूर्ण समर्पण भाव से। माता जी की अमृत वाणी सुनेंगे, आंखें बंद रहते हुए। जो ये कुंडलिनी की शक्ति जो आपके अंदर लक्ष्मीपति का स्वरूप उतारती है, ये राजराजेश्वर। उसका ये मतलब नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आना चाहिए, रुपया आना चाहिए, पर दानत कि जैसे कोई आप राजा हैं। राजा राजेश्वरी का मतलब है कि आप राजा तबीयत हो। अपना तो राजा लोग भी बड़े महाभिकारी होते हैं और कंजूस होते हैं, झूठे होते हैं, पैसा खाते हैं, सब काम करते हैं। तो शुद्ध स्वरूप की बात हो रही। जो राजा राजेश्वरी का पुजारी है और जिसने उसे प्राप्त कर दिया, उसके कितने तो भी गुण होते हैं कि जो शायद आज इस लेक्चर में पूरे न बता सके। लेकिन सबसे बड़ी तो चीज ये होती है कि इसके अंदर दानत, जनरॉसिटी आ जाता है, जनरस हो जाता है। क्योंकि वो जानता है कि मैं राजराजेश्वरी की शक्ति से प्लावित हूं, मुझे कभी भी पैसे की या किसी चीज की दरकार ही नहीं रहने वाली, तो क्यों न मजा उठा ले, क्यों न लोगों को चीज देने से अपनी तबीयत खुश है। पहले जब कोई राजा लोग खुश होते थे तो अपने पास की सबसे कीमती चीज उठा के दे देते थे लोगों को। जिस आदमी में जनरॉसिटी नहीं है, दानत है, उसका अर्थ ही अभी अधूरा ही पड़ा हुआ। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई राजा किसी से जाके भीख नहीं मांगता कभी। वो गरीब हो जाए और उसकी सारी कुछ संपत्ति लुट जाए तो भी वो किसी से जाके भीख नहीं मांगे। वो मर जाएगा पर भीख नहीं मांगे। तो राजा तबीयत सहयोगी हो जाते हैं। उसके रहन सहन में भी एक राजा तबीयत होती है, वो फटे कपड़े पहन करके नहीं घूमता। जैसे कि हरे रामा वाले लोग श्री राम का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, और कृष्ण स्वयं कुबेर और उनकी प्रजा बनकर के और भिखारी जैसे घूमते हैं। किसी भी तरह से इनको तो कृष्ण का तत्व ही पता है, लेकिन सहयोगियों को पता होना चाहिए कि आपके तबीयत के अनुसार परम चैतन्य आपकी स्थिति बनाए।
जो इंसान हमेशा पैसे के लिए रोता रहेगा उसकी हालत वैसी है। जो इंसान हर समय पैसे को तौलता रहेगा और देखता रहेगा कि किस तरह से मैं पैसा बनाऊं, यहाँ तक कि सहयोग में आकर के लोग चाहते कि सहयोग में पैसा बना, ये तो बिल्कुल ही गए बीते लोग, इनसे गए बीते तो कोई। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि सबसे गए बीते लोग कौन है? तो उन्होंने कहा जो भगवान के मंदिर में आकर के लोगों से भीख मांगते। तो भगवान बैठे हुए तो लोगों से भी क्या को मांगते। इसी प्रकार सहयोग में भी ऐसे लोग बहुत ही कम है, पर है जो सोचते हैं कि सहयोग में आकर के हम किसी बात से पैसा बनाते। हमें किसी ने बताया कि गणपतिपुरे में सहयोगी कुछ सामान लेके आए थे, उसे बेच रहे थे। एक साहब जरूर आए जो कि हमसे पूछ के लाए और उन्होंने बेचा और जो कुछ भी उनको प्रॉफिट हुआ उन्होंने सहयोग को दे दिया। मैं कहती ये भी नहीं करना चाहिए, पर तो भी वो कहते हैं कि हमारी वजह से सहूलियत होती है, लोगों को साड़ियां मिल जाती है, ऐसा हो जाता है। पर जो इंसान सहयोग में आकर के और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है वो तो ऐसा है कि उसको सहयोगी कहना ही नहीं चाहिए। उससे आप समझ ही नहीं सकते हैं कि राजराजेश्वरी की शक्ति क्या है। उसकी शक्ति से मनुष्य पैसा हो या नहीं हो, कोई आपके अंदर डर नहीं रह जाता, कोई अभाव ये भावना नहीं रह जाती कि मेरे अंदर ये अभाव है। उसको संपूर्ण ऐसा लगता है कि पूरे पूर्व में बैठा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों डरूं, मैं जहां रहूंगा वही मेरे लिए समृद्धि है, वही मैं सब कुछ चीज प्राप्त कर सकता हूं। और वो एक बहुत ही आलिशान तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। उसकी तबीयत एक बहुत ही भव्य महान इंसान के जैसे होती है। उसको देने में ही मजा आता है, लेने में नहीं। कोई आदमी रईस होगा तो होगा अपने घर का, और कोई गरीब होगा तो भी वो अपने घर का, पर वो अगर सहयोगी है, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसके लिए वो सर आंखों का पूरी तरह से उसकी मदद करने को तैयार होता है। सहयोग में ऐसे भी लोग हैं जो असहज लोगों के लिए बहुत करते हैं, पर अगर सहयोगी कोई गरीब आ जाए तो उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देंगे। तो बाह्य के आडंबरों को देख करके बहुत से लोग उनका महत्व करते हैं। ये बड़ी महान है, इनके पास इतनी मोटरें हैं, या ये बड़े भारी यहाँ के मशहूर एक्टर हैं, या डॉक्टर हैं, या आर्किटेक्ट हैं, बहुत बड़े आदमी। ये तो बाह्य की उपाधियां उसका महत्व करते हैं। और कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो शक्ति का संचय इसके अंदर है, इतनी इसके अंदर से चैतन्य की लहरें बह रही। ये कौन अवलिया है? उसको राजा तबीयत आप कहते हैं।
अपने देश में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। शिवाजी महाराज का उदाहरण खासकर परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमसे ध्यान करवा लिया, परम चैतन्य का एहसास करवाया, अनुभूति दी, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद। कृपया करके श्री माता जी को धन्यवाद करेंगे अपने हृदय से, दिल से, मन से, पूर्ण समर्पण भाव से। श्री माता जी, आज का ध्यान आपने हमसे करवाया, हमें परम चैतन्य की अनुभूति कराई, हमें परम शांति का एहसास कराया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद। सभी साधकों को जय श्री माता जी। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल इसी समय 10 बजे। जय श्री माता।